जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, कि बारिश आधारित क्षेत्रों में ये नॉर्मली किया जाता है, वो है मिक्स क्रॉपिंग। मतलब एक ही खेत में 2 क्रॉप करना। 2 क्रॉप लगाए हैं और दोनों मेन क्रॉप है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 फसल का आप चयन करते हो उसके कीट और रोग सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्योंकि कीट और रोग सेम होगा तो दोनों में अटैक आएगा, दोनों में प्रॉब्लम होगी, आप दवा छिड़काव करते करते थक जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो फर्टिलाइजर उठाने का तरीका है वो अलग होना चाहिए। जैसे कि कपास की खेती की है और उसके बीच में मूंग का किया है खेती, तो मूंग बहुत डीप में से खाद नहीं उठाता है, वो तकरीबन आधे फीट में से उठाता है, और कपास लगभग 1.5 से 2 फीट में से उठाता है। तो फर्टिलाइजर लेने का तरीका जो जोन है वो अलग अलग है। तो वहां पे रूट में भी, जमीन में भी कंपटीशन नहीं है, ऊपर भी कंपटीशन नहीं है। कपास के साथ अरहर की खेती की है, मतलब एक लाइन कपास की, एक लाइन अरहर की। कपास में कुछ प्रॉब्लम आया तो अरहर आपको बचा के रखेगी, अरहर में प्रॉब्लम आया तो कपास बचा के रखेगा। या तो फायदा होगा, दोनों में फायदा होगा, रेट का भी फायदा मिल सकता है और ट्रीटमेंट तो लगभग सेम होती है। एक फसल ऐसी होती है कि जिसमें रिस्क ज्यादा होता है और एक फसल में रिस्क कम होता है। एक फसल में रेट का प्रॉब्लम होता है, दूसरी फसल में रेट का प्रॉब्लम नहीं होता। अरहर में रेट का प्रॉब्लम आया तो घर पे खाने के लिए भी चलेगी, थोड़ा बहुत तो रेट आएगा, उसकी वजह से आप दूसरे फसल की तैयारी भी कर पाओगे। तो ये मिक्स क्रॉपिंग है। तो ये दूसरा वैज्ञानिक तरीका है जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 2 क्रॉप कौन से सिलेक्ट करें।